आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाएगी वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से फ्री एजुकेशन को लेकर दी जाएगी। बिल्कुल आज से आपको फ्री पढ़ाई करने का मौका दिया जा रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बीएससीबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो संबंध है वो बचपन से लेकर 12वीं कक्षा यानी कि पहला कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक बिहार के अंदर अवेलेबल रहती है। हालांकि उसके बाद काफ़ी बड़े-बड़े प्रतियोगिता परीक्षा व अन्य परीक्षाओं में भी ये सम्मिलित होती है। लेकिन यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक ऑफ़र आप सभी को दे रही है, जिसमें आप इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल यानी कि जेईई और नीट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है राज्य के 9 प्रमंडलीय जिलों जो कि पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया और मुंगेर में इंजीनियरिंग, जेईई तथा मेडिकल नीट की तैयारी हेतु निःशुल्क गैर आवासीय अनुशिक्षण फ्री नॉन रेजिडेंटल कोचिंग में आवेदन करने हेतु सूचना दी गई है। आपको यहाँ पर कौन सी कोर्स को फ्री में दी जा रही है, तो ये आपके 4 जेईई और नीट के लिए है। 2 वर्षीय कोर्स है जो कि 25-27 इसका सेशन होने वाला है। आप जेईई फ्री में कर सकते हैं जिसका सेशन 25-27 रहेगा, या फिर आप नीट फ्री में कर सकते हैं। नीट की तैयारी वो लोग करते हैं जिनको मेडिकल लाइन से प्यार होता है, या फिर वो चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने या फिर किसी प्रकार का नर्सिंग या फिर कंपाउंडर वाला तैयारी करें, वही लोग नेट की तैयारी करते हैं। बाकी जेईई निकालने का मतलब ही है इंजीनियर, क्योंकि जेईई में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैथ्स पूछे जाते हैं। जिसको मैथ में इंटरेस्ट है वो जेईई कर सकते हैं और इंजीनियरिंग की तैयारी फ्री में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ रूल है, इस रूल को जानना आपको बेहतर तरीके से जानना ज़रूरी है। अगर आप इस रूल को नहीं जानेंगे तो ये फ्री सिर्फ सुनते हुए आपके दिमाग में फ्री वाला फंडा घुस जाएगा। तो आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इस फ्री वाले जो वो रूल है उसको समझिए। यहाँ पर बताया गया गैर आवासीय अनुशिक्षण यानी कि नॉन रेजिडेंटल कोचिंग की प्रमुख विशेषताएं होगी। देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में पूर्व में पढ़ाने वाले श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा जेईई नीट की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर आप सिंपल सा भाषा में समझिए। अगर सिंपली अपनी भाषा में मैं इसे बताऊं तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है देश के प्रतिष्ठित कोचिंग यानी कि जो बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान हैं ना, जिसमें पूर्व में शिक्षक पढ़ाए जा रहे थे, जो भी शिक्षक पहले पढ़ाए जा रहे थे बड़े-बड़े शिक्षण संस्थाओं में, वैसे शिक्षण संस्थान के टीचर आपको जेईई और नीट की तैयारी करवाएंगे। कोई छोटा-मोटा शिक्षक आपसे पढ़ाई नहीं करवाएगा, आपसे नहीं पढ़ाएगा। यहाँ पर उसके बाद बताया गया प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति माह 1000 रुपये भी दिया जाएगा, जो कि छात्रवृत्ति के रूप में होगी और ये 2 वर्षों तक के लिए दी जाएगी। यानी प्रत्येक महीना 2 वर्षों तक आपको 1000 रुपये दिया जाएगा, यानी कि टोटल 24,000 रुपये आपको 2 वर्ष में मिलने वाले हैं। नीचे दिया गया आईआईटी जेईई नीट हेतु उत्कृष्ट कोटि का विशेष पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। हाई क्वालिटी का जो आपको स्पेशलाइज्ड टीचिंग मटेरियल होगी वो आपको फ्री में दी जाएगी उस कोचिंग के अंतर्गत। आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल फ्री ही है एक तरह से देखा जाए तो। उसके बाद सभी क्लासरूम एसी और डिजिटल बोर्ड सुविधा से युक्त होगा, यानी कि जितने भी क्लास होंगे वो एसी से होंगे, एसी वगैरह होगा उस रूम में और वहाँ पर डिजिटल बोर्ड होगा। उस प्रकार से आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। अपने घर के पास रहते हुए तालिका 1 में अंकित जिले के शिक्षण संस्थान में स्थित समिति के क्षेत्रीय कार्यालय में जेईई नीट के निःशुल्क शिक्षण संस्थान। आपको अभी मैं कुछ डिटेल्स में और शेयर करूँगा, कौन से ज़िले में कौन-कौन से जगहों पर ये संस्था अभी उपलब्ध है, कहाँ-कहाँ इसका पढ़ाई करवाया जाएगा, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर बताया गया प्रतिदिन पढ़ाई के अलावा डाउट क्लियर के हेतु क्लास अलग से व्यवस्था की गई है। अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो अलग से व्यवस्था की जाएगी। याद रखिए ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। नीचे दिया गया जेईई नीट की तैयारी के लिए लगभग 50 छात्रों एवं 50 छात्राओं का बैच होगा। आप यहाँ पर देख लें सीट यहाँ पर जो तय कर दिया गया है, जिसमें बताया गया कि 50 छात्र और 50 छात्राएँ यानी कि 50 लड़का और 50 लड़की की यहाँ पर ही अवेलेबल यानी कि सीट अवेलेबल है। 100 विद्यार्थी ही यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों को यहाँ पर फ्री में नहीं पढ़ाया जा सकता, छूट नहीं दिया सकता है। कुछ यहाँ पर पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी की बात कर ले, कौन इसके लिए पात्र है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बीएसईबी, सीबीएसई, आईसीएसई इन तीनों बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड के 10वीं कक्षा अगर वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले वैसे विद्यार्थी जो 11वीं कक्षा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में संबद्ध +2 विद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हो, वो इसमें पढ़ने हेतु आवेदन कर सकता है। आपको ये जानना होगा कि आप पहले ये जान लें, अगर आप सीबीएसई बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से अगर आप 10th क्वालिफाई करने वाले हैं 2025 में, अभी नहीं, अगर 2025 में आप करने वाले हैं और उसके बाद इंटर जो है आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड से करेंगे, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
अगर आपने फ़िलहाल यहाँ पर यस कर दिया कि हाँ हम इंटर में एडमिशन लेंगे और उसके बाद आप सीबीएसई बोर्ड से अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए या फिर एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पर आपका जो एडमिशन है वो रद्द भी किया जा सकता है। नीचे आपको एक महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है, चयन की प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस को जानना भी ज़रूरी है, किस प्रकार सिलेक्शन किया जाएगा। सभी इच्छुक विद्यार्थी जो है इस वेबसाइट पर जाकर समिति द्वारा संचालित इस निःशुल्क गैर सरकारी शिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इसका आवेदन करने के प्रोसेस को बताऊंगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी दिनांक 15/11/2024 तक निःशुल्क आवेदन करेंगे, अर्थात विद्यार्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया जो है, ये जो भी विद्यार्थी इच्छुक होंगे, जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, वो 15 नवंबर 2024 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी आवेदन करते समय अपनी सुविधा अनुसार पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया और मुंगेर जिलों में से किसी एक जिले का विकल्प भर सकते हैं। किसी भी एक जिला भर सकते हैं अगर आपके नज़दीक कोई जिला हो तो, क्योंकि यहाँ पर पूरे 38 जिला में यहाँ पर सेंटर अवेलेबल नहीं है। फिलहाल 9 जिला यहाँ पर दिया गया है जिसमें सेंटर अवेलेबल है। आप इसी प्रकार का कोई भी भर सकते हैं जहाँ पर आपको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और 1,000 रुपये छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि आपका ज़्यादा खर्च होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। निर्धारित अवधि में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर ये बताया गया आपका जो एडमिशन प्रोसेस होगा, पहले तो आपको एक इंटरनल जो एग्ज़ाम कहते हैं वो एग्ज़ाम आपको देना होगा, एक क्वालिफाई करना होगा आपको, छोटा सा डेमो एग्ज़ाम, टेस्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा और ज़रूरत पड़ने पर आपको साक्षात्कार के आधार पर यानी कि आपका इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि फॉर्म देखिए, कोई भी फॉर्म फ्री होता है तो कोई भी छात्र होता है आसानी से फॉर्म को फिल कर देता है। इसीलिए यहाँ पर इंटरव्यू लेना भी ज़रूरी है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपको क्या इसके लिए इसमें दिलचस्पी है भी या नहीं, या फिर ऐसे ही आपने फॉर्म फिल कर दिया है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट है वो मैं बता दूँ, आवेदन के लिए निर्धारित डेट 30 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक निर्धारित किया गया है। 2 वर्षों तक का मैंने आपको बताया 1,000 रुपये के हिसाब से कुल 24,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलने वाली है। अब ये तालिका 1 यानी कि टेबल 1 में जो बताया गया वो मैं आपको बताऊं, इस पोस्टर में देखेंगे यहाँ पर बताया गया शिक्षण संस्थान का नाम एवं पता। तो आपको ये जानकारी बेहतर मिलेगी, क्योंकि अगर आप किसी जिले के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपका जो शिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर है। अगर आप पटना के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये है आपका एड्रेस, राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाल बहादुर शास्त्री नगर। उसके बाद अगर मुजफ्फरपुर के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो उसका जो एड्रेस है वो बीबी कॉलेजिएट मोती झील है। छपरा के लिए विश्वेश्वर सेमिनरी उच्च माध्यमिक विद्यालय, म्यूनसिपल चौक, श्रीनंदन पथ, ये इसका एड्रेस है। दरभंगा का जो सेंटर है वो है जिला स्कूल लहेरिया सराय। सहरसा का अगर बात कर लें तो जिला स्कूल समार न्यायालय रोड, इसमें तो सिंपल सा एकदम एड्रेस है। जिला स्कूल की अगर बात कर लूँ तो आपको ये आसान होगा, क्योंकि जिला स्कूल ढूंढना काफ़ी ईजी होता है। एक जिला में एक ही जिला स्कूल होता है। दरभंगा में जिला स्कूल लहेसराय है, एक बार में आप खोज लेंगे, लहेरिया सराय है, आप एक बार में ढूंढ लेंगे। सहरसा जिला स्कूल समार न्यायालय रोड यानी कि डीएम ऑफिस वाला जो रोड है उसमें जिला स्कूल है, आप आसानी से खोज लेंगे। पूर्णिया की बात कर लें तो उसमें भी जिला स्कूल है, नियर भट्टा बाजार। अगर वहाँ पर कोई आसपास में भट्टा बाजार है तो वहीं पे एक जिला स्कूल है, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। भागलपुर की बात कर लें तो यहाँ पर जगलाल उच्च विद्यालय कंपनी बाग है, इसको थोड़ा ढूंढने में टाइम लग सकता है लेकिन ये इजी होगा क्योंकि नाम यहाँ पर दिया गया है। वहीं मुंगेर की बात करें तो जिला स्कूल छोटी केलावाड़ी, तो बिल्कुल मुंगेर भी एक आसान ही है जिला स्कूल, क्योंकि एक जिला में एक ही जिला स्कूल होता है, तो वो छोटी केलावाड़ी में है, यहाँ आप पता कर सकते हैं। गया की बात करें तो हरिदास सेमिनरी +2 स्कूल सरकारी बस स्टैंड के समीप, ये भी काफ़ी अच्छा बेहतरीन तरीके से बताया गया है। सरकारी बस स्टैंड के नज़दीक ये स्कूल है, आप विजिट कर सकते हैं। तो ये सूचना जेई और नीट की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए थी। अगर इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि हमसे हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है और बेहतर तरीके से समझाया भी है। इसके बाद क्या है ना कि मेरे क्लास का टाइमिंग हो रहा है, हिस्ट्री क्लास 12th, बिहार बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री का हड़प्पा सभ्यता अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए उसको लेकर काफ़ी प्रेशर है। इसलिए इस वीडियो को मैं स्पीड में बताने का प्रयास कर रहा था, जिसमें काफ़ी मिस्टेक्स भी हुई है। हड़प्पा सभ्यता क्लास का टाइमिंग हो रहा है, इसलिए मैं वहाँ स्टार्ट करने के लिए आप सभी को जल्दी जल्दी ये जानकारी दे रहा था। अगर आप जानना चाहेंगे हमारा क्लास कहाँ पर होता है तो उसका एक चैनल बनाया गया है, टेक स्टडी सेंटर, जो कि 1-2 सप्ताह पहले ही बनाया गया, जिसमें मात्र 10 सब्सक्राइबर भी अभी नहीं हुए हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए। आप निश्चित रहें, इस टेक मुंगेरी के माध्यम से भी आपको उस क्लास का
अपडेट करवाया जाएगा और क्लास यहाँ पर भी करवाई जाएगी। वहाँ पर काफ़ी लॉन्ग वीडियो बनाई जाती है, इसलिए टेक स्टडी सेंटर को स्थापित किया गया है यूट्यूब पर ही। फिलहाल यूट्यूब पर ही वो चैनल अवेलेबल है। और टेक मुंगेरी जो है वो फेसबुक है, यूट्यूब है और इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है। टेक मुंगेरी पर छोटा-छोटा क्लिप जो इम्पोर्टेंट्स बातें होंगी, जो मेन ऑब्जेक्टिव होगी, वो मैं आप लोगों के बीच साझा करूँगा। हालाँकि पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए, आराम से पढ़ाई करने के लिए, अगर आप सेल्फ स्टडी के मकसद से पढ़ाई करेंगे, तो टेक स्टडी से जुड़ जाएँ, फटाफट जुड़ जाएँ। और इस चैनल के माध्यम से आपको जो है गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी योजनाओं से रिलेटेड और भी बहुत सारी बेहतर जानकारी, रेलवे, एसएससी, जीडी, एमटीएस वगैरह सभी प्रकार का यहाँ पर अपडेट दिया जाता है। तो मैं बेहतर तरीके से कहूँगा, आप टेक मुंगेरी को पकड़ कर ही रखें, सब्सक्राइब करके ही रखें और जो भी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसको टेक मुंगेरी ही साझा करें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ये जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निःशुल्क शिक्षण संस्थाओं को लेकर था, जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। ये प्रत्येक वर्ष करवाई जाती है। ये आपको जानकर खुशी होगी, क्योंकि मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से ही 10वीं पास किया हूँ और 12th भी पास किया हूँ। मैंने 10वीं और 12वीं बिहार विद्यालय परीक्षा से ही पास किया है और मुझे पता है कि प्रत्येक वर्ष जेईई और मेडिकल जो है, इसका तैयारी, नीट और जेईई की तैयारी बिहार विद्यालय हर वर्ष करवाता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बने रहें हमारे साथ।